क्या स्थिति आई अनन्य भक्ति के द्वारा, जो प्रभु का रहस्य ज्ञान हुआ, प्रभु का तत्व ज्ञान हुआ, प्रभु में प्रवेश पा गए, प्रभु का दर्शन हुआ, तो मन ही मनमोहन बन गया। अब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इस सब से वो ऊपर उठ गया है, लोकातीत हो गया है, वेदातीत हो गया है। अब वो जिधर दृष्टि डालता है उसे अपना इष्ट केवल दिखाई देता है। स्वयं की स्थिति वर्णन कर रहे, कितना महान वो हृदय है जिसमें हर समय प्रभु स्फुरित हो रहे हैं। नहीं तो विषय वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, ये वो प्रपंच चलता रहता है। अनन्य भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में अंग अंग प्रति, रोम रोम में छाए रहो तन मन में मोहन। रोम रोम अंग अंग प्रति छाए रहो तन मन में मोहन, बसी गयो मेरे मन में। अपने अंगों में भी श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रोम रोम श्याम सुंदरमय हो गया। घर बाहर आंगन में देखे तो श्याम सुंदर तो दिखाई दे रहे, पर अंग अंग श्याम सुंदर, रोम रोम श्याम सुंदर, पूरा तन श्याम सुंदर और मन श्याम सुंदर। नारायण स्वामी तन में भी वही, मन में भी वही, अंग अंग में वही, रोम रोम में वही। क्या सुंदर झांकी हर समय हो रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, दिखाई दे रहा, नील कमल की सी कांति, अद्भुत चिकने तेजों में कपोल और उनके ऊपर कुंडल की तेजोमयी झलक पड़ रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में अजान बाहु, विशाल बलशाली अभयद भुज दंड मूल पीनन शशानुकूल। अजान बाहु, जिनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए हैं प्रभु। कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। सुंदर कंकण धारण किए हुए कलाई पे, कमर में करधनी है और ललित बनमाला धारण किए हुए, श्री चरणों में नूपुर बंधे जो अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, और नैन चपल नैन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। बड़े ही चंचल नयन है, बाकी भ्रकुटी है, इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहते हैं। ये सघन लताओं में खड़े हैं,
नारायण स्वामी कहते बिना मोल के मैं बिक गई। इस प्रेम समुद्र ने डुबो दिया, बिना मोल के बिक गई हूं। यह एक मुस्कान में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अनन्य प्रेमी जनों के हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी किसी की भी चाह नहीं होती। ये साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को समझ में नहीं आ सकता कि भगवान की आराधना करें और उनसे कुछ चाहें ना, कुछ सुख ना चाहें। ये क्या है, कैसा है इनका हृदय। भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें और उनसे हम कोई लाभ ना चाहें। ऐसे तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त होता है, कोई एक जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार। एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। कोई एक दो लाखों लोग भजन कर रहे हैं, लाखों, लेकिन प्रभु से सुख पाने के लिए, प्रभु से कल्याण कराने के लिए, प्रभु से अपना मंगल चाहने के लिए। धन्यवाद, वो भी उदार माने हैं, भगवान ने उनको भी उदार कहा है। आर्त को भी, अर्थार्थी को भी, जिज्ञासु को भी। भगवान से संकट निवृत्ति चाहना, भगवान से अर्थ भोग सामग्री चाहना, भगवान से ज्ञान चाहना, भगवान में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर, चारों महान है। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार रस में इन चारों की चर्चा नहीं। ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि अभी हम देह भाव से युक्त हैं, तो लगता है भगवान की आराधना सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि मेरी मन चाही सुख सामग्री न मिली तो आराधना का फल क्या है। यहां अपार सुख का समुद्र लहरा रहा है। मांगोगे तो क्षुद्र कण मांगोगे। जैसे प्यासा आदमी प्यास बुझाने के लिए ओस को चाटने लगे तो जीवन हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ये ओस कण जैसे भोग है यहां से लेके ब्रह्मलोक तक। अगर हम आराधना करके मांगना भी चाहते तो हमारी केवल मांग ओस कणों की है, जिनसे कभी प्यास नहीं बुझेगी। प्रेम समुद्र में हमारी प्यास बुझेगी। अगर हम ना मांगें और आराधना करें गुरुजनों की बात मानकर, तो हमको ओस कण नहीं, हमें प्रेम समुद्र का पान करने को मिलेगा। प्रेम समुद्र, अपार सुख, अपार आनंद, जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जरूरत नहीं होती, ऐसे एक बार भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मलोक तक के भोगों की विषवत त्याग वृत्ति हो जाती। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी लगन को समझा नहीं। इस मार्ग में सर्वाश्चर्य की बात यह है कि यहां सर्वविध श्रृंगार है और उत्तम भोग है, पर यहां के प्रेमी सब त्यागियों के सिरमौर हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय। अपने युगल सरकार की सुखेच्छा यहां के उपासक का जीवन है। यहां महामहिम श्रृंगार है, महामहिम
अत्यधिक भोग है, पर त्यागियों की वो शिरोमणि है प्रेमी जन। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्यागी का त्याग तो दिखाई देता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, भभूत लगाता है, वो ऐसा, वो वृक्ष के नीचे ऐसा। लेकिन ये श्रृंगार चरम सीमा का भोग और युगल सुखेच्छा के अतिरिक्त इनके अंदर कोई वासना, कोई इच्छा, ना मोक्ष की न कोई और अन्य की। इस त्याग को कैसे कोई जान सकता है? इन प्रेमियों के जीवन की प्रत्येक श्वास, मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया एकमात्र सहज में युगल सरकार के लिए होती है, प्रिया प्रीतम के लिए। इस महान परम त्याग और समस्त उत्तम महाभोगों का सानिध्य ये समझ में नहीं आता, ये बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़े विद्वानों की, त्यागियों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है। ये बैरागी कैसे है, त्यागी कैसे है? सबसे दुरूह पहली यह है कि उनका जीवन, प्रेमी जनों का, जो वृंदावन नित्य विहार रस के, इनकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया केवल युगल सरकार के लिए है। तथापि परम त्याग और महामहिम भोगों के बीच में रहना, ये बड़ी पहेली है। इसे बड़े बड़े त्यागी और ज्ञानी जन नहीं सुलझा सकते कि इनका ऐसा कैसा त्याग भोगों के बीच में रहते हुए, जहां नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परमहंस इस रहस्य के मर्म को जानने वाले सुखदेव जी, परीक्षित जी मरणासन्न है, 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, पुलकित होकर के रास लीला सुना रहे, महान आनंद से प्रफुल्लित है, मुग्ध है और पवित्रतम गुप्त रहस्य खोलने लगे। ऐसा परमहंस जो अद्वितीय है, गर्भ से ही बैरागी, नाल छेदन भी नहीं हुआ और घर त्याग करके चल दी, मां का रूप नहीं देखा लौटकर। श्री सुखदेव जी ने वो गोपियों के रूप का वर्णन करते हैं, वो गोपी वल्लभ प्रभु के साथ रास विलास का वर्णन करते हैं। क्या है ये रास? यदि इसमें कहीं भी लोक परलोक के सुख की गंध भी होती तो ये परमहंस बोलते ही नहीं। परम त्यागी महामहिम भगवद अवतार स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य देव जी गोपी का स्मरण करके भाव में डूब जाते। जब कभी ब्रज की चर्चा होती तो अश्रुओं की धारा बहती। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव बाह्य ज्ञान शून्य होकर प्रेमानंद राज्य में प्रवेश। अगर कहीं इसमें विषय की गंध होती तो ये महापुरुष गोपी नाम लेकर राधा भाव में ये ऐसे विकल हो जाते हैं।